आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा। उसमें कृष्ण है वो अर्जुन से कहते हैं कि अगर मैं अपना पूरा रूप तुम्हें दिखाऊं, भगवान का रूप तुम्हें दिखाऊं, क्योंकि कृष्ण इंसान के रूप में है और अर्जुन को अगर उन्हें भगवान के रूप में देखना है तो उन्हें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। अर्जुन को दूसरी तरह की नजर चाहिए होगी और वो नजर उनको देते हैं भगवान कृष्ण, और उसके बाद ही वो उनके विराट स्वरूप को देख पाते हैं। क्योंकि इससे पहले जो दृष्टि अर्जुन के पास थी वो मैली थी, उस पे धूल थी, धुंधलका था, उससे वो पूरी तरह देख नहीं पाएंगे। दरअसल आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे आसपास समाज में जो घट रहा है और हमें जो सच्चाई दिखाई जा रही है उससे हमारी आंखों के सामने एक तरह का धुंधलका आ गया है। हमारी आंखों में थोड़ी मिट्टी आ गई है और हम चीजों को स्पष्टता से नहीं देख पा रहे हैं। हम एक पहल लेकर आ रहे हैं लाजवाब, जिसके माध्यम से हमारी वही कोशिश है जो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की थी, अर्जुन को एक नई दृष्टि, एक नई नजर देने की, ताकि आप बिना धुंधलके के स्पष्ट नजरों के साथ में सारा कुछ आसपास जो भी आपके घटित हो रहा है वो देख पाएं। हम किसी भी तरह के प्रतिमान लेकर के नहीं चलेंगे, किसी भी तरह की विचारधाराएं, आइडियोलॉजी नहीं लेकर के चलेंगे। हम चीजों को उसी रूप में देखेंगे जिस रूप में वो है। हम किसी निष्कर्ष तक नहीं जाएंगे, क्योंकि निष्कर्ष तक जाने का मतलब है कि हमने सच को जान लिया। जब हम कहते हैं कि हमने इस चीज के बारे में, हमारा ये निष्कर्ष है, हम कंक्लूजन, निष्कर्ष तक पहुंच गए, इसका मतलब है कि आपने सत्य को खोज लिया है, आप उस चीज तक पहुंच चुके हैं। और चूंकि चीजें बदलती रहती हैं, और ये कह देना कि आप सत्य तक पहुंच गए हैं, आप निष्कर्ष तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि अब आप अपनी खोज बंद कर देंगे, आप आगे देखना बंद कर देंगे। इसलिए हम कंक्लूजन तक नहीं जाएंगे। जो चीजें हमारे सामने जिस रूप में है वही देखेंगे, वही बताएंगे। देखिए, जो लोग आदर्श लेकर के चलते हैं, जिनके बहुत सारे प्रतिमान होते हैं, जो सिद्धांतों पे चलते हैं, दरअसल सिद्धांत, प्रतिमान जैसी जो चीजें हैं वो कृत्रिम चीजें हैं, नकली चीजें हैं। अब चूंकि मैंने ये बात कही है, समाज में सिद्धांतों का, प्रतिमानों का, परंपराओं का बड़ा महत्व है। और अगर कोई व्यक्ति बैठ करके यूं ही ये बात बोल रहा है कि ये नकली चीज़ें हैं, तो अपने आप में ये समाज की जो चेतना है, जो उसके जो स्थापित जो विश्वास हैं, उसके ऊपर एक तरह की चोट है। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर इस बात का पूरा दारोमदार आ जाता है कि मैं इस बात को सिद्ध करके भी दिखाऊं। एक छोटी सी कहानी और लेते हैं, उससे साबित करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बार चर्च गया। उसका कोई दोस्त था जो चर्च में था, जो ईसाई था, और उसका मानना था कि तुम मुस्लिम जो परंपराएं हैं उनके बारे में तो बहुत जानते हो, चलो मैं तुम्हें आज चर्च लेकर के जाता हूँ। और वो चर्च गया। चर्च में पादरी संदेश दे रहे थे कि ये करो, ये मत करो, तो मुल्ला बैठा था, सुन रहा था। तो पादरी ने कहा कि अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो मुल्ला इधर उधर देखा और पसीना पसीना हो गया, बहुत सारा पसीना पसीना हो गया, बहुत परेशान दिखने लगा। पादरी ने सोचा ये इतना परेशान क्यों दिख रहा है, जरूर इस आदमी ने कभी चोरी की होगी, इसलिए परेशान लग रहा होगा। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो पादरी ने सोचा लास्ट में जब ये सत्र समाप्त हो जाएगा तब मैं इसके पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा, उससे कहूंगा कि तुमने ये मान लिया कि तूने चोरी की है, तुम कन्फेस कर लो भगवान ईसा मसीह के सामने, तो बात आई गई हो जाएगी। लेकिन पादरी आगे बढ़े, अगला उन्होंने अपना उपदेश दिया और देते देते लास्ट में पहुंचे, बोले कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार का मतलब है अपनी स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तो मुल्ला खिलखिला उठा, ठाके मारने लगा, एकदम से खुश हो गया, जो पसीना आया था वो आया गया हुआ, बहुत खुश हो गया। तो पादरी ने सोचा जरूर इस आदमी ने ऐसा कभी नहीं किया होगा, ये बहुत खुश दिख रहा है। जो ही सत्र समाप्त हुआ तो पादरी उसके पास गए, बोले जी मैं समझ नहीं पाया
जब मैंने कहा कि चोरी नहीं करनी चाहिए तो आप पसीना पसीना हो गए। जब मैंने कहा कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए तो आप एकदम से खुश हो गए। क्या कारण था? कारण बताइए। मुल्ला ने कहा कि जी मैंने अपनी छतरी लेकर के आया था, मैंने छतरी इधर उधर देखी, मुझे छतरी मिली नहीं, इसलिए मैं दुखी हो गया। लेकिन जब आपने कहा कि किसी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया कि मेरी छतरी कहाँ छूटी हुई है। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि हमें जो आदर्श दिए जाते हैं हम उनकी उतनी अनुपालना करते हैं जितना हम कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे आदर्श हैं, ये कृत्रिम चीज़ें हैं। इसका मतलब जब हम कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, एक आदमी के लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसकी बायोलॉजी है कि वो इस तरह की चीज़ें करें, इस तरह की चीज़ें न करें, लेकिन उसे करनी पड़ती हैं। अब होता क्या है कि जब हमें ये कहा जाता है कि ये मत करो तो इससे हमारे अंदर एक ग्रंथि बन जाती है। जब लगातार इस तरह के वाक्य सुनते हैं तो ग्रंथियाँ बनती जाती हैं और वो एक गांठ बन जाती है, बड़ी गांठ बन जाती है, क्योंकि हमारी बायोलॉजी हमसे कह रही है कि हमें ये करना है। हम कह रहे हैं, उसको उपदेश दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें सीधे सीधे नहीं होती है, उसके लिए दूसरी नेत्र चाहिए होती है, दूसरी नज़र चाहिए होती है। शिव जी के पास तीसरी आंख आई, शिव जी में भी काम चेतना थी, वासना थी, तो शिव जी ने जब तीसरी आंख खुली, तीसरी आंख का मतलब ये नहीं है कि यहाँ एक और आंख खुल गई, तीसरी आंख का मतलब है कि उनको दूसरी नज़र मिली। लाजवाब में हम यही कर रहे हैं, आपके लिए दूसरी तरह की नज़र लेकर के आ रहे हैं, चीज़ों को और तरीके से दिखाएंगे, बहुत अच्छी ढंग से दिखाएंगे और बताएंगे कि वाकई में सच क्या है। एक साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर याद आता है कि ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं। अब इसके पीछे किस तरह की मानसिकता काम कर रही है, राजनेता जो जिस तरह की चीज़ें आपके सामने लेकर, वो छुपी हुई चीज़ें हैं और हमें पीछे जाना होगा, उसको उधेड़ना होगा, ये देखना होगा कि जो खिलौने वो लेकर के आते हैं वो कितने बजते हैं और किस तरह से बजते हैं, ये हम आपको लाजवाब में दिखाएंगे। नमस्कार।